टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज में। अभी तक हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे थे, गुजरात की बात कर रहे थे, लेकिन एक चुनाव और है जो किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। वो है दिल्ली का नगर निगम चुनाव। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के बाद आज दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है दिल्ली एमसीडी के। राज्य चुनाव आयोग शुक्रवार शाम 4 बजे एमसीडी चुनाव का तारीखों का ऐलान कर सकता है, ऐसा कहा गया था। लेकिन आज शनिवार है और शायद तारीखों का ऐलान हो जाए, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को दिसंबर में होने की संभावना थी, जिसे टाल दिया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण आपको पता है कि चुनाव आयोग बैठता है और चुनाव आयोग कहता है कि निगमों का एकीकरण होना है। ऐसे तमाम कयास लगाए गए थे और हकीकत साबित भी हुई थी। अक्टूबर के महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली नगर निगम के वार्डों के पुनर्निर्धारण, मतलब समझिए एकीकरण से संबंधित एक अधिसूचना जारी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में नगर निगम यानी कि एमसीडी चुनाव के वार्डों की कुल संख्या 272 से घटकर 250 हो गई। आप ये समझिए, जब एकीकरण हुआ तो 250 अब वार्डों की संख्या हुई। उसके पहले 272 वार्ड थे और 3 निगमों में इनको बांटा गया था। पिछले 15 सालों में एमसीडी में भाजपा का शासन है। इस दौरान कोई दूसरा दल यहां पर पैर जमाने में कामयाब नहीं हो सका। 15 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज है एमसीडी के अंदर। वहीं अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एमसीडी के लिए अच्छी नजर नहीं आई। जनता ने कभी आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं किया है 15 सालों से। 2017 के चुनाव में भाजपा ने किसी भी सिटिंग पार्षद को टिकट ना देकर एक बड़ा दाव चला था। इसके चलते पार्टी एंटी इनकवेंसी का कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा था और उसे एक बड़ी जीत मिली थी। बीजेपी पार्टी उसे मतलब बड़ी जो बीजेपी पार्टी है उसको एक बड़ी जीत मिली थी। क्योंकि बीजेपी ने एक चाल खेली थी कि पार्टी एंटी इनकवेंसी समझते होंगे आप, उसका एक बड़ा लाभ मिल गया था। केंद्र सरकार ने इस साल संसद में एक कानून लाकर तीनों नगर निगमों का एकीकरण करते हुए दिल्ली नगर निगम नामक एक ही निगम बना दिया है। दिल्ली निगम नामक एक इसका अलग नाम दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को एक साथ तीनों मोर्चे पर घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही। अमित शाह भी पहुंचते हैं एमसीडी के अंदर, अमित शाह गुजरात भी पहुंचते हैं, अमित शाह हिमाचल प्रदेश भी पहुंचते हैं। आप ये समझिए, तभी मैंने शुरुआत में कहा था कि दिल्ली के जो एमसीडी इलेक्शन है वो किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बहुत बड़ा उठता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एमसीडी इलेक्शन से गायब है। एमसीडी इलेक्शन से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान गुजरात इलेक्शन पर है। कल ईशुदान गढ़वी का चेहरा भी सामने घोषित कर दिया है गुजरात के अंदर। लेकिन आप ये समझिए कि एमसीडी से लगातार जो 15 सालों से जो एक पार्टी बैठी है वो बीजेपी पार्टी बैठी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ध्यान यहाँ नहीं है। 3 कूड़े के पहाड़ों की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं। एक सवाल आपसे, आप बताइए कि दिल्ली एमसीडी के लिए जो पार्टी 15 साल से बैठी यानी कि बीजेपी पार्टी सही है या फिर बदलाव की राजनीति होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार यानी कि केजरीवाल प्लस एमसीडी केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबर पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और आपके क्या सवाल है इस खबर को लेकर हमें जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत शुक्रिया।